वर्ल्ड वॉर 1 और 2 की कोई भी इमेज देख लें, कोई भी पुरानी फुटेज निकाल के देख लें, आपको इस तरह के बॉक्सेस आसमान से गिरते हुए जरूर नजर आएंगे। आखिर क्या होता था इन बॉक्सेस में? एक आम आदमी सोचेगा कि इन बॉक्सेस में ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, राशन होगा, कोई टेंट्स होंगे, या ज्यादा ही हुआ तो वेपन्स होंगे। लेकिन आप ये सुन के हैरान रह जाएंगे, इन आसमान से पैराशूट के साथ लटकते हुए बड़े बड़े वुडन क्रेट्स में ना राशन था, ना मिलिट्री टेंट्स थे, और ना ही इनमें थे वेपन्स। इनमें थी जीप, पूरी मिलिट्री जीप्स, जिनको स्पेशली इन वर्ल्ड वॉर के सोल्जर्स के लिए डिजाइन किया गया था। फोर्ड का ये ट्रक और विलिस की ये जीप हर किसी की फेवरेट है। आज ये कंपनियां एक बहुत बड़ा नाम है और हर किसी की फेवरेट बन चुकी हैं। लेकिन किसी भी कंपनी के बड़े और सबके फेवरेट बनने के पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री होती है, और ऐसी ही एक हिस्ट्री है इन दो कंपनियों के पीछे। वर्ल्ड वॉर के दौरान यूएस मिलिट्री को कुछ ऐसे व्हीकल चाहिए थे, ऐसे आर्मी व्हीकल्स चाहिए थे जो वेट पे हल्के होते, 4x4 भी होते और हर टफेस्ट सिचुएशन में से गुजर सकते। और ये सोल्जर्स दुनिया के किसी कोने में होते, जंगलों में होते, पहाड़ों में होते या रेगिस्तानों में होते, इन आर्मी व्हीकल्स को उन तक पहुंचाया भी जा सकता। और इसी के लिए दो कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया कि वो ऐसी जीप या ऐसे आर्मी व्हीकल्स तैयार करें जो वेट में हल्के हो, 4x4 हो और टफ भी हो, इवन कि उनको असेंबल और डिसअसेंबल करना भी आसान हो। तो 1940s में सामने आती हैं दो कंपनीज, एक फोर्ड और एक विलीज ओवरलैंड, और ये स्टार्ट करती है दो ऐसी जीप्स पर काम, विलीज MB और फोर्ड GPW, जिनका नाम और जिनकी शक्ल दुनिया आइंदा के बाद कभी नहीं भूलने वाली थी। और जहाँ भी वर्ल्ड वॉर का नाम हो, जहाँ भी उसकी कोई फुटेज हो, कोई पिक्चर हो, वहाँ पे आपको ये दो जीप्स लाजमी नजर आती हैं। ये देखने में बिल्कुल एक जैसी हैं, एक आम आदमी देखकर इसमें फर्क नहीं बता सकता। लेकिन ये दो अलग अलग कंपनीज फोर्ड और विलीज ओवरलैंड की तैयार की गई हैं, जिनको 1940s में तैयार किया गया। ये 4x4 थी, ये इतनी टफ थी कि हर किस्म की वॉर सिचुएशन में काम आती थी, और इनका वेट सिर्फ और सिर्फ 1000 किलोग्राम था। वर्ल्ड वॉर चल रहा था, हर तरफ सिचुएशन खराब होती जा रही थी, और यूएस आर्मी जहां जहां पे भी लड़ रही थी, उनको वहां जरूरत थी टफ आर्मी व्हीकल्स की, जो कि इन दो कंपनीज ने तैयार भी कर दिए थे। लेकिन अब जरूरत थी इन्हें वहां तक पहुंचाना, ना सिर्फ पहुंचाना, एग्जैक्टली जहां पे सोल्जर्स मौजूद हैं उस लोकेशन पे ड्रॉप भी करना है, वो भी सही सलामत। तो इन जीप्स को लोड किया जाता है आर्मी कार्गो प्लेन्स में, इन्हें वुडन क्रेट्स में रखा जाता है और वॉर जोन में जाकर ड्रॉप कर दिया जाता है, जहाँ पे ये पैराशूट के जरिए गिरते हैं। लेकिन आप यहाँ सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी जीप, पैराशूट कितना ही उसको संभाल लेगा, आखिर वो नीचे गिर के तबाह ही हो जाएगी। तो अगर आपको ये लगता है कि जीप जब भी वॉर जोन में ड्रॉप की जाती थी तो ये वहां गिर के तबाह हो जाती होंगी, तो आपको सही लगता है। लेकिन यही तो था चैलेंज उन दो कंपनीज का, कि ऐसी जीप्स या ऐसे आर्मी व्हीकल्स बनाए जाएं जो वॉर जोन में पहुंचाए जा सके, वो भी सही सलामत। तो फोर्ड और विलीज ओवरलैंड ने इनको इस तरह डिजाइन किया कि इनको वॉर जोन में डिसअसेंबल करके पहुंचाया जाए, और इनका डिजाइन कुछ इस तरह का था कि इन्हें सिर्फ 4 मिनट में असेंबल किया जा सकता था, जिसकी ट्रेनिंग यूएस आर्मी ने अपने सोल्जर्स को पहले से ही दे रखी थी। तो इन जीप्स को वुडन क्रेट्स में पैक करने से पहले डिसअसेंबल कर दिया गया, और इनको प्रॉपर तरीके से इन वुडन बॉक्सेस में डालकर ड्रॉप ऑफ लोकेशन तक पहुंचाया गया। और जैसे ही ये बॉक्सेस जमीन पर गिरते तो ये जीप और इसके सारे पार्ट्स वहां की जमीन पर बिखर जाते, क्योंकि इन्हें पहले से ही डिसअसेंबल करके भेजा गया था, इसलिए कोई भी पार्ट टूटता ना, सिर्फ डिसअसेंबल होता। अब जरूरत थी सिर्फ और सिर्फ इसको असेंबल करने की। इन बॉक्सेस का वेट जीप को मिलाकर सिर्फ 1110 किलोग्राम था, और अकेली एक जीप का वेट 1000 किलोग्राम था। लेकिन इतना कम वेट होने के बावजूद ये टफ से टफ सिचुएशन में काम आ सकती थी। 4x4 थी और एक प्रॉपर मिलिट्री व्हीकल थी। तो आखिर इन जीप्स को वॉर जोन में पहुंचाया गया, वहां पे ड्रॉप किया गया, और यूएस सोल्जर्स ने इसको सिर्फ 4 मिनट में असेंबल कर लिया। आज जहां लोगों से अपनी कार का स्टेपनी भी नहीं चेंज की जा रही, सोच के देखें उस टाइम के जवान 4 मिनट में पूरी की पूरी एक जीप असेंबल कर लेते थे। ये कितनी भी वेट में हल्की हो या कितना भी इसको असेंबल करने के लिए बनाया गया हो, जल्दी असेंबल करने के लिए बनाया गया हो, है तो एक जीप ही, और पूरे लोहे के पार्ट्स हैं, इंजन है, बॉडी है। लेकिन मिलिट्री को इसी काम के लिए तो ट्रेन किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इन जीप्स का नाम था विलीज MB और फोर्ड GPW। फोर्ड GPW को बनाया था उसी फोर्ड कंपनी ने जो आज फोर्ड जैसे ट्रक और डिफरेंट कार्स बना रही हैं, और विलीज MB जीप को बनाया था विलीज ओवरलैंड कंपनी ने, जो आज विलीज रैंगलर बना रहे हैं। इवन के विलीज रैंगलर का जो डिजाइन है
ये एग्जैक्टली उसी 1940s की मिलिट्री जीप से ही इंस्पायर्ड है। लेकिन 1956 में विलीज ओवरलैंड को कैसर जो भी ये नाम है, इस कंपनी ने खरीद लिया और इसमें से ओवरलैंड खत्म करके इसका नाम सिर्फ विलीज कर दिया गया। इसलिए आज आपको रैंगलर के ऊपर सिर्फ विलीज नजर आता है। लेकिन इन दोनों कंपनीज का नाम और काम सिर्फ इसलिए बढ़ा रही कि इन्होंने ऐसी जीप्स वर्ल्ड वॉर 2 में या वर्ल्ड वॉर 1 में डिजाइन की, बल्कि इनका नाम, काम और हिस्ट्री इसलिए भी बढ़ी है कि इन्होंने सिर्फ वर्ल्ड वॉर 2 के दरमियान इस तरह की 6 लाख जीप्स तैयार की। सिर्फ वर्ल्ड वॉर 2 के दरमियान 6 लाख जीप्स। उस टाइम जब टेक्नोलॉजी भी इतनी नहीं थी, इंडस्ट्रीज में ज्यादातर काम मैनुअली होता था, असेंबली लाइंस और रोबोटिक्स आज की तरह मौजूद नहीं थे। फिर भी इतने कम अरसे में 6 लाख जीप्स बनाना, और यही राज है बड़ी बड़ी कंपनियों की आज की कामयाबी का, कि उन्होंने ऐसी टफ सिचुएशन में, ऐसी मुश्किल सिचुएशंस में भी काम किया, वो काम करके दिखाया जो दुनिया के लिए इम्पॉसिबल था। ऐसी जीप बना डाली जो सिर्फ 1000 kg की थी, और वो भी 1940s में। और इसी तरह है रोल्स रॉयस कंपनी। रोल्स रॉयस को आज आप जानते हैं उनकी लग्जरी कार्स की वजह से, लेकिन यहाँ पे बोनस इन्फॉर्मेशन ये है कि रोल्स रॉयस जहाज़ों के इंजन भी बनाती है, जेट इंजन्स। और सबसे मजे की बात यह है कि इसकी एक एक कार को हाथ से पेंट किया जाता है। आज जहाँ रोबोटिक्स, AI, ऑटोमेशन अपनी पीक पर है, वहाँ पर इस रोल्स रॉयस कार को हाथ से पेंट किया जाता है। इवन के इसके ऊपर जो आप ये लाइंस देख रहे हैं, इसको भी एक आदमी अपने हाथ से बनाता है, विदाउट एनी स्केल, विदाउट एनी मशीन। तो ये थी छोटी सी वीडियो ऐसी कंपनीज के बारे में जिनका आज नाम और काम तो बड़ा है, लेकिन उनकी हिस्ट्री उनके नाम से भी ज़्यादा बड़ी है। ऐसी मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप भी वर्ल्ड वॉर में होने वाले किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट के बारे में जानते हैं तो उसके बारे में हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अभी मिलेगी आपसे एक नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।